नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना वायरस क्या चीन से फैला पूरी दुनिया में तबाही का आलम सामने आने लगा है और इसी को लेकर अब पूरे विश्व में एक तरह से चीन को लेकर नाराजगी है और चीन में स्थापित कंपनियां वहां से निकलकर दूसरे देश जाना चाहती हैं क्योंकि कोरोना की वजह से इन कंपनियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। और इस बीच एप्पल ने बड़ा फैसला लिया है और चीन से अपनी आधी क्षमता को हटाकर भारत में स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत अपने रेवेन्यू बढ़ाकर 40 अरब करना चाहती है और इस कटौती को लेकर एप्पल के उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एप्पल देश में अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स विस्टान और फॉक्सकॉन के जरिए स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ाकर 40 अरब डॉलर करेगी और इसका एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो कंपनी इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLA स्कीम के तहत इंसेंटिव लेगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहती है और पिछले साल पीएम मोदी ने सितंबर में एप्पल, सैमसंग और लावा के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बात भी की थी। सूत्रों की माने तो एप्पल के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट नहीं है क्योंकि कंपनी भारत में अपने कुछ प्रोडक्ट्स को ही बेचती है। एप्पल की योजना है कि वो अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का बेस बनाने की है जिससे ये अपने प्रोडक्शन चीन से बाहर भेज सके। बहरहाल भारत में एप्पल की बिक्री लगभग 1.5 अरब डॉलर की है और इसके मुकाबले में चीन में लगभग 220 अरब डॉलर का है। चीन में एप्पल से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लगभग 48 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो ग्लोबल हैंडसेट एक्सपर्ट में एप्पल का मार्केट शेयर 38% है और दूसरे स्थान पर 22% के साथ सैमसंग है। कोरोना वायरस की वजह से एप्पल को ये महसूस हो रहा है कि अपने काम को किसी एक देश पर निर्भर रखना ठीक नहीं है, तो कंपनी ने उत्पादन को चीन से बाहर करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। अब जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ था तभी से एप्पल की नज़र भारत पे है। ऐसे में अगर एप्पल भारत आती है तो लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार एप्पल चीन से क्यों बाहर निकलना चाहता है और कैसे कैसे प्लान बना रहा है।